नीनेन्स लोगों का जीवन आखिर कितना कठिन होता है। एक महिला सख्त जमी हुई मीठे पानी की मछलियाँ निकालती है, यही उनका रोज का भोजन है। एक पुरुष अपना तंबू समेट रहा है। नीनेन्स लोग घुमंतु होते हैं और कुछ समय बाद उन्हें जगह बदलनी पड़ती है। वे अस्थायी तंबुओं में रहते हैं। साइबेरिया ज्यादातर समय बहुत ठंडा रहता है, लेकिन वसंत और गर्मी भी आती है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, नीनेन्स लोगों को फिर ठंडे इलाकों की ओर जाना पड़ता है। वजह ये है कि उनका जीवन रेनडियर पर निर्भर है। रेनडियर ठंड सह लेते हैं, लेकिन गर्मी नहीं। इसलिए नीनेन्स लोग केवल ठंडे क्षेत्रों में रह सकते हैं। सालिरगा के पास 1000 से ज्यादा रेनडियर हैं, जो बर्फीले मैदानों में खुले में चरते हैं। रेनडियर का खो जाना आम है, लेकिन इस बार 100 से अधिक रेनडियर एक साथ गायब हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, इसलिए उसने अपने 14 साल के बेटे एडी को उन्हें ढूंढने भेजा। ये यात्रा बेहद खतरनाक थी। उसे रात की कड़ाके की ठंड और भेड़ियों से जूझना था। उधर माता पिता स्लेज से उत्तर की ओर पलायन कर चुके थे और बेटे से रेनडियर मिलने के बाद जल्दी लौटने को कहा। रेनडियर का झुंड बड़ा था, इसलिए यात्रा धीमी थी। कई हफ्तों का रास्ता था और हर 3-4 दिन में तंबू लगाकर आराम किया जाता था। रेनडियर नीनेट्स लोगों के लिए सब कुछ है, भोजन, कपड़े और जीवन का आधार। एडी पूरे दिन बर्फ में चलता रहा। उसे रेनडियर की बीट मिली, जिससे साबित हुआ कि वो सही दिशा में है। तभी भयानक बर्फीला तूफान आ गया। तापमान -50 डिग्री तक गिर गया और दिखाई देना मुश्किल हो गया। माता पिता तंबू के बाहर बेटे का इंतजार करते रहे और पछताते रहे कि उसे अकेले भेजा। तूफान में एडी के सामने सारे निशान मिट गए। वो थक चुका था, लेकिन रुक नहीं सकता था, वरना जम जाता। तभी उसने सामने रेनडियर देखे। उसने 100 से ज्यादा खोए हुए रेनडियर ढूंढ लिए। कम दृश्यता के कारण वो स्लेज कुत्ते को पकड़कर तूफान के थमने का इंतजार करता रहा। तूफान रुकते ही उसने रेनडियर को हाँकना शुरू किया और सुरक्षित घर लौट आया। माता पिता ने उसकी खूब तारीफ की। ये हर नीनेट लड़के के जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खतरे हमेशा रहते हैं। उसके लिए गर्म चाय, रोटी और कच्ची मछली तैयार की गई। नीनेट्स लोग बचपन से कच्चा मांस खाते हैं। एडी एक छात्र भी था जो 100 किलोमीटर दूर आवासीय स्कूल में पढ़ता था। वहाँ रूसी भाषा और बुनियादी शिक्षा दी जाती थी। साल में 2 बार छुट्टी मिलती थी और बच्चे बख्तरबंद गाड़ियों से घर आते थे। 9 साल की पढ़ाई के बाद बच्चे तय करते हैं कि आगे पढ़ना है या पशुपालन करना। एडी विश्वविद्यालय जाना चाहता था, लेकिन पिता का मानना था कि रेनडियर पालना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार एडी ने पढ़ाई छोड़ दी और पिता के साथ रेनडियर पालने लगा। पिता ने उसे रेनडियर पकड़ने की कला सिखाई। अनुभव के दम पर उसने आसानी से रेनडियर को काबू में कर लिया। यही नीनेट्स लोगों का जीवन है, सरल, कठोर, स्वतंत्र। इसी मजबूती के सहारे वे पीढ़ियों से बर्फीले मैदान में जीवित हैं।